तो बेटा हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। काफी छोटा सा इजी सा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना रहा है और वो क्या काम करता है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो सुनते सुनते मेरे साथ बार बार बोल के याद करेंगे और फिर वीडियो के बाद एक बार वापस एनसीईआरटी पढ़ के उसको लिख लेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। बस उसको रेगुलरली रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में, यानी हमारे घर में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनमें माइक्रोब्स कैसे बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बेटा पहला प्रोडक्ट है कर्ड, यानी कि कर्ड कैसे बनाते हैं हम मिल्क से। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम कर्ड कैसे बनाते हैं। हम थोड़ी सी दही लेते हैं, उसको दूध में डालते हैं और ओवरनाइट छोड़ देते हैं, तो सुबह तक हमारा जो पूरा दूध होता है वो दही बन जाता है। तो ऐसा कैसे होता है? तो बेटा जो कर्ड होता है उसमें प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दैट इज लैब बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। तो ये बैक्टीरिया जो है ये कर्ड में प्रेजेंट होता है। कर्ड को हम यूज करते हैं एज इनोक्युलम और उसको हम डाल देते हैं मिल्क में। तो कर्ड में प्रेजेंट जो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई करता है और एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड मिल्क में प्रेजेंट केजिन प्रोटीन को कोआगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, जिससे कि कर्ड बन जाती है। ठीक है, साथ ही साथ ये बैक्टीरिया कर्ड में विटामिन B12 का अमाउंट भी इंक्रीज करता है। क्लियर? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस कर्ड में प्रेजेंट होता है। जब हम कर्ड को एज इनोक्युलम मिल्क में डालते हैं तो ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और एसिड प्रोड्यूस करके मिल्क में प्रेजेंट केजिन मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करता है, जिससे कर्ड बनती है। तो कर्ड मिल्क से किसकी हेल्प से बनी? बैक्टीरिया की हेल्प से। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। समझ गए? ये बैक्टीरिया बेटा हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होते हैं और हमारे स्टमक में या हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर? अब बेटा यहाँ पर हम जितने भी प्रोडक्ट्स पढ़ने वाले हैं उन सबको आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने बनाया, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ने या फंजाई ने, और उसमें भी कौन से बैक्टीरिया ने या कौन से फंजाई ने। फॉर एग्जाम्पल कर्ड बैक्टीरिया की हेल्प से बनती है। कौन से बैक्टीरिया से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। समझ गए? तो कर्ड में प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई करके एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करके कर्ड बना देता है। साथ ही साथ उसमें विटामिन B12 की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करता है और हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होता है और वहां पे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को रेगुलेट करता है। समझ गए? चलिए इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं बेटा। यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. Microorganisms such as lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria that is lab grow in milk and convert it to curd. During growth, the lab produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab. तो inoculum क्या होता है? वो substance जो किसी process को start करने में help करता है, which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. In our stomach too, the lab play very beneficial role in checking disease causing microbes. ठीक है, तो ये था कर्ड। अब चलते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, दैट इज डो ऑफ डोसा एंड इडली। हम डोसा और इडली बनाते हैं। क्या करते हैं? डोसा और इडली का जो बैटर होता है उसको बना करके हम कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। तो उसमें बेटा प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया जो कि करता है फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से CO2 गैस प्रोड्यूस होती है और वो उस बैटर को, डो को पफ्ड अप अपीयरेंस देती है। ठीक है, तो डोसा और इडली का जो बैटर है वो कौन से प्रोसेस से बनता है? फर्मेंटेशन से। और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से? बैक्टीरिया की हेल्प से। ठीक है, उनका जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है वो कौन सी गैस के रिलीज होने की वजह से होता है? CO2 गैस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देन थर्ड इज डो ऑफ ब्रेड। ब्रेड का जो डो होता है वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है, पर यहाँ पे फर्मेंटेशन करता है बेकर्स ईस्ट, दैट इज सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी।
समझ गए। देन फोर्थ इज ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड। तो बेटा ऐसे बहुत सारे ड्रिंक्स और फूड हैं जो फर्मेंटेशन से बनते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल टोडी एक ड्रिंक है जो कि सदर्न इंडिया में पी जाती है। ये पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करने से बनती है। और फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट को फर्मेंट करके भी हम काफी सारे फूड आइटम्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा डोसा और इडली का जो डो होता है वो बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से बनता है और उसका पफ्ड अप अपीयरेंस CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से होता है। देन ब्रेड का डो बेकर्स ईस्ट की फर्मेंटेशन से बनता है, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के। और ट्रेडिशनल ड्रिंक्स और फूड भी फर्मेंटेशन से बनाई जा सकती हैं, जैसे टोडी ड्रिंक सदर्न इंडिया में कंज्यूम की जाती है और ये पाम ट्री के सैप को फर्मेंट करने से बनती है। सिमिलरली फिश, सोयाबीन और बैम्बू शूट को फर्मेंट करके भी हम दूसरे फूड आइटम्स बना सकते हैं। याद हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज चीज। चीज बेटा डिफरेंट वेराइटीज का अवेलेबल है मार्केट में, जिसका कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर और फ्लेवर या टेस्ट किसी स्पेसिफिक माइक्रोब की वजह से होता है। यानी जो माइक्रोब उस चीज को बनाने में यूज होता है वही प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है उस चीज को, उसका कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्विस चीज। स्विस चीज आप लोगों ने देखा होगा, टॉम एंड जेरी अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें जो चीज दिखाते हैं दैट इज स्विस चीज। उसमें लार्ज होल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। ये चीज बनाता है एक बैक्टीरिया, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी। और दूसरा चीज रॉकफोर्ट चीज, इसका जो फ्लेवर होता है वो फंजाई की वजह से होता है, क्योंकि ये चीज फंजाई बनाता है। तो याद रखना है आपको, स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मानी एंड रॉकफोर्ट चीज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फंजाई। स्विस चीज में जो लार्ज होल्स होते हैं वो CO2 के प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, यानी ये भी फर्मेंटेशन से बन रहा है। समझ गए? चलिए इसको NCERT से पढ़ लेते हैं बेटा। द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड्स सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2? तो दैट इज फर्मेंटेशन। ऊपर लिखा भी है। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम? तो बेटा ये बैक्टीरिया आपके डो में भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर आप इसको बाहर से भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, देन सिमिलरली द डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड using baker's yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. Toddy, a traditional drink of some parts of southern India, is made by fermenting sap from palms. Microbes are also used to ferment fish, soyabean and bamboo shoots to make foods. Cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture, flavor and taste. The specificity coming from the microbes used. For example, the large holes in Swiss cheese are due to production of a large amount of CO2 by a bacterium named Propionibacterium sharmani. The Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them, which gives them a particular flavor. तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पीछे लिखी हुई हैं। आई होप आपको याद हो गई होंगी। दोबारा से NCERT पढ़ लेंगे और आप भी अपने नोट्स बना लेंगे। कोशिश कीजिए कि नोट्स बिना देखे बनाए। स्पेलिंग प्रॉपर याद होनी चाहिए साइंटिफिक नेम्स की। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, थैंक यू।